हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग अ रिसेंट न्यूज वेयर द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द डिसीजन ऑफ यस बैंक। यस बैंक ने इन मार्च 2020 राइट ऑफ किए थे 81 बॉन्ड्स को, आई मीन द एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 8,415 करोड़। तो हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, हम जानेंगे कि 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू नॉमिनी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज अ माइनर कैन बी अ नॉमिनी। ऑप्शन बी इज a nominee can operate the account provided that the account holder is not well. Option C है both the option A and option B are correct and option D है neither the option A nor the option B is correct. बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करें। So now let us begin. See, आपको याद होगा जब कोविड पैंडेमिक का समय चल रहा था मार्च 2020 में, यस बैंक वॉज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स कोलैप्स। आपको याद होगा तभी RBI came forward and RBI took the suitable measures. RBI placed the Yes Bank on moratorium. New management and the board was set up. So as part of this restructure plan, जो administrators थे appointed by the RBI, उन्होंने एक डिसीजन लिया। जो 81 बॉन्ड्स थे उनको उन्होंने राइट ऑफ किया। तो राइट ऑफ करने से जो भी इन्वेस्टर्स थे इन दीज 81 बॉन्ड्स वो सारे ही नलिफाई हो गए, वो जीरो पे आ गए। दैट मीन्स अब यस बैंक का कोई भी लाइबिलिटी नहीं बचता है टुवर्ड्स दीज इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी इन 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो बॉन्ड होल्डर्स थे दे वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने चैलेंज किया अगेंस्ट दिस और ये जो डिसीजन था दैट केम इन द फेवर ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। तो यहां पर एक पहला प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं 81 बॉन्ड्स की, 81 बॉन्ड्स की, तो ये होता क्या है ना। तो पहले आगे बढ़ूं, हम सभी जानते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है इट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। यदि मान लेते हैं कोई कंपनी है ABC, उन्होंने बॉन्ड इशू किया 1,000 रुपए की, अब मैंने उस बॉन्ड को खरीदा, 1,000 रुपए की बॉन्ड को खरीदा। देन सच अ केस दैट कंपनी ABC विल बी गिविंग अ रेगुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस 1,000 रुपी बॉन्ड टू मी। लेकिन जब हम 81 बॉन्ड्स की बात करें थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, 81 बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, देयर इज नो एसेट लिंक टू इट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 81 बॉन्ड्स कैरी अ हाई रिस्क। अब हाई रिस्क से यहां पे क्या तात्पर्य है? मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूशन 81 बॉन्ड को इशू किया, यदि वो इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है देन इन सच अ केस दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैन स्टॉप पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द 81 बॉन्ड्स। वो इंटरेस्ट को पे करना बंद कर सकता है एंड इवन दे कैन राइट ऑफ द 81 बॉन्ड्स ऑल्सो। इसकी ये नेचर में ही है, इसके फीचर में ही आता है एंड दैट्स द रीजन यस बैंक ने भी यही किया था। यस बैंक ने भी राइट ऑफ किया था 81 बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 8,415 करोड़। सो दैट्स द रीजन ये बड़ा ही हाई रिस्क कैरी करता है। पॉइंट नंबर 3, हाई रिटर्न। हम सभी जानते हैं कहीं पर भी यदि हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न भी होता है नॉर्मली, जनरली। तो यहां पर यही हुआ, यदि 81 बॉन्ड्स कैरी करता हाई रिस्क तो हाई रिटर्न भी देगा और यही आकर्षित करता है मैनी इन्वेस्टर्स ऑल्सो, दे इन्वेस्ट इन द 81 बॉन्ड्स फॉर द हाई रिटर्न, है ना। अदर डेप्ट प्रोडक्ट्स की बात करें इन कंपेयर टू दैट 81 बॉन्ड्स में हाई रिटर्न मिलते हैं। पॉइंट नंबर 4, 81 बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि बॉन्ड्स में 4 साल 5 साल 8 साल के होते हैं, लेकिन 81 बॉन्ड्स जो होते हैं वहां पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो ऑन एंड ऑन चल सकता है। ठीक है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, कॉल ऑन ऑप्शन। 81 बॉन्ड्स में कॉल ऑन ऑप्शंस की फीचर है। दैट मीन्स
कभी भी जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने भी इशू किया है वो जिनको जहां पर भी इशू किए हैं इन्वेस्टर से वो बाईबैक कर सकते हैं। मान लेते हैं इंस्टीट्यूशन ने उनको लगता है कि अब हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, इन सच ए केस दे कैन बाई द बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द AT1 बॉन्ड्स। तो यहां पर एक चीज हमने जाना था कि हाई रिस्क होता है जो कि आकर्षित करता है टू द इन्वेस्टर्स। तो यहां पर एक और भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हमने तो देखा फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव कि वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं AT1 बॉन्ड्स में, लेकिन बैंक्स क्यों इशू करता है AT1 बॉन्ड्स, ये भी तो मन में आ रहा होगा आपके। सी, बैंक्स को कैपिटल चाहिए, एक प्रॉपर कैपिटल बेस उनका होना चाहिए, देन ओनली दे कैन लेंड टू द पब्लिक, करेक्ट ना। उनको एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है टू मेंटेन द कैपिटल एज पर द बैसल फ्रेमवर्क एज पार्ट ऑफ द Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल। इनके डिटेल्स हम नहीं जाएंगे अभी। तो सिंपल से भाषा में समझते हैं कि अपने कैपिटल को मेंटेन रखने के लिए, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए AT1 बॉन्ड्स को इशू करते हैं बैंक्स। ठीक है, तो हमने जाना कि पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बैंक्स, हमने जाना पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो यहां पे हुआ क्या है, कुछ दिन पहले सेबी ने भी एक प्रोब किया था, जांच किया था कि इतने सारे जो AT1 बॉन्ड्स हैं वो इंडिविजुअल्स को कैसे इशू हुए थे। तो उन्होंने पाया कि जब AT1 बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करने को कहा गया था टू द इंडिविजुअल्स, तो वहां पर इंडिविजुअल्स वे नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। उनको जो रिस्क है इन द AT1 बॉन्ड्स के रिलेटेड वो ठीक से नहीं बताया गया था। इनफैक्ट दे वे कम्युनिकेटेड दैट दीज AT1 बॉन्ड्स आर द सुपर FD। यहां पर हाई सेफ्टी फीचर है, यहां पर हाई रिटर्न मिलेगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया था अबाउट द रिस्क एंड दे वर टोल्ड दैट दीज AT1 बॉन्ड्स वेर द सेफ FD, दे वर द सुपर FD। तो इसी सब के रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स थे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में भी जो इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, जो भी बॉन्ड होल्डर्स थे, दे वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दोनों ही तरफ से डिबेट हुए होंगे एंड एज पार्ट ऑफ दिस द डिसीजन केम एज इफ राइट नाउ इन द फेवर ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। होपफुली प्रोबेबली अब यस बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो आने वाले दिन में देखते हैं कि होता क्या है। तो ये था पूरा मामला अबाउट दिस AT1 बॉन्ड्स। तो यहां पे होपफुली आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा, आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि AT1 बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब समय आ गया है कि जो क्वेश्चन मैंने किया था रिलेटेड टू नॉमिनेशन, रिलेटेड टू नॉमिनी, उसका सही उत्तर बताऊं। सी, यहां पे 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट है। नॉमिनी जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं अकाउंट। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आता है जब कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता है, कोई भी अकाउंट होल्डर नहीं बचता है, जीवित नहीं रहता है तब। और जब माइनर की बात करें, यस अ माइनर कैन बी अ नॉमिनी, ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन बट माइनर कैन बी अ नॉमिनी। सो दैट मीन्स ओनली द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो होपफुली इस क्विज से भी कुछ आपको नॉलेज जरूर गेन हुए होंगे और आपके यदि कोई भी कुछ फीडबैक हो तो वो भी प्रोवाइड करिएगा। थैंक यू।